ऑप्टिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया था? नहीं ऐसा नहीं। पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था ऑप्टिक्स में? पहला पॉइंट क्या डिस्कशन किया था? व्हाट इज ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स ये ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। क्या बताया गया था ऑप्टिक्स में? क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। ऑप्टिक्स तो फिजिक्स का ब्रांच है जो कि डील्स करता है लाइट के स्टडी को। तो लाइट में क्या स्टडी करते हैं हम लोग? लाइट में ऐसा क्या क्या लाइट का है ना, किस किस पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे ऑप्टिक्स में? मेनली कुछ बताइएगा ना। हाँ, तो ऐसे बोलना होगा ना। तो ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड स्टडी ऑफ फेनोमेना बेस्ड ऑन लाइट। इसके बाद मैंने आपको लाइट को डिफाइन किया था ना। चलो लाइट को डिफाइन करो। इसमें बताया गया था कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के अगर रेटिना पे फॉल करता है तो हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का है ना विजन का या साइट का सेंसेशन होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी whose interaction with retina gives sensation of sight of object or sensation of vision of that object। फिर इसके बाद मैंने नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट का स्टडी किया था। नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया था। नेचर ऑफ लाइट में कुछ थियरीज बताया था मैंने आपको। कौन कौन सा थियरी बताया था? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। और कौन सा थियरी बताया था? हाइजेंस वेव थियरी बताया था। थर्ड वन कौन था? थर्ड वन आइंस्टाइन्स क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन। एंड फोर्थ वन डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थियरी। तो आउट ऑफ दीज फोर थियरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, विच थियरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट सक्सेसफुल? डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थियरी। तो डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थियरी में क्या बताया गया था? लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर, इट इज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। और ये जो डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर थियरी है ये लाइट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको एक्सप्लेन कर देता है। चलिए, तो इतना के बाद हम लोग अब अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में क्या बताया गया था? नेचर ऑफ लाइट की स्टडी, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की स्टडी एंड फेनोमेना बेस्ड ऑन लाइट। अब प्रॉपर्टीज भी बता दिए थे ना।
ये सारा क्लास हो चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा प्रॉपर्टी बताया था? शैडो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसमें आपको बताया गया था कि जो शैडो फॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये सब को हम लोग वेव ऑप्टिक्स से है ना डील कर सकते हैं। और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन जो है वो वेव ऑप्टिक्स से डील होता है। ये भी हो चुका है। अब आज हम लोग कुछ फेनोमेना देखेंगे। ऐसे जैसे जैसे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा वैसे वैसे वो सारे फेनोमेना को मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। अभी मैं एक समरी कर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन से यहाँ से आता है आपके एग्जाम में, है ना। तो लाइट ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के नेचर का स्टडी करता है, लाइट की प्रॉपर्टीज का स्टडी करता है, एंड लास्टली लाइट से रिलेटेड जो फेनोमेना है उसकी स्टडी करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो मैं बिल्कुल केवल नेम राइट करूंगा। अब जैसे डिस्पर्सन पढ़ाऊंगा तो वहां पे रेनबो फॉर्मेशन आएगा, तो रेनबो फॉर्मेशन को डिटेल्स में पढ़ाऊंगा वहां पे। फिलहाल कम से कम नेम जान लो, है ना। एक क्वेश्चन तो ऐसा ही निकल जाता है यहां से। फेनोमेना बेस्ड ऑन लाइट। देखिए 10th क्लास के बच्चे को पता होगा जो नाइट में स्टार्स जो है वो ट्विंकल करता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़े होंगे। किसके कारण होता है? लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा डिटेल्स पढ़ाना तो पढ़ाएंगे कैसे उसकी फेनोमेना होती है। सनराइज एंड सनसेट के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सन का जो शेप होता है देखते हैं कैसा हो जाता है, ओवल हो जाता है। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगेन। डायमंड में स्पार्कलिंग होती है, डायमंड की देखे हैं ना ब्राइटनेस, चमक होती है। ये किसके कारण होता है? ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सनराइज और सनसेट के ड्यूरेशन में सन का जो कलर है वो रेडिश कलर हो जाता है। इट इज ड्यू टू एवरीवेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज ड्यू टू 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन आता था 10th क्लास में ये राइट करने के लिए। ब्लू कलर ऑफ स्काई और ब्लू कलर ऑफ ओशियन, इट इज ऑल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मिराज का फॉर्मेशन होता है, लूमिंग बनता है। डिजर्ट में, हॉट कंट्री में मिराज बनता है और कोल्ड कंट्री में लूमिंग होता है। पढ़ाएंगे हम आपको। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अभी मोबाइल में जो भी सिग्नल वगैरह आता है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कम्युनिकेशंस में किया जाता है एंड सर्जरी में भी किया जाता है। ये नीट मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। वो पूछा था नीट में कि जो ऑप्टिकल फाइबर है जिसका कि यूज सर्जरी में या कम्युनिकेशन में किया जाता है, ये लाइट के किस प्रॉपर्टी पर वर्क करता है?
इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो फॉर्मेशन ये डिस्पर्सन के कारण होता है, डिस्पर्सन के साथ साथ इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ऑयल फिल्म का आप कलर देखे हैं, चमकता है, फाइन कलर ऑफ ऑयल फिल्म या सोप बबल, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन होता है, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन होता है ना, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो फाइन कलर ऑफ फीदर ऑफ पीकॉक होता है, मोर का जो पंख देखते हैं जिसमें किरण चमकता है, देखते हैं ना, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में 12 में या नीट में डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना देता है। तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, याद होगा तो कीजिएगा, नहीं तो गए। बीच में जो जैसे रेनबो आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे, फिलहाल हम समराइज कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही राइट करेंगे ना। कितना लिखेंगे हम, है ना। पहला लिखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सेकंड लिखिए, ओवल शेप ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। थर्ड वन, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ये तीनों जो मैंने फेनोमेना बताया, ये किस पे बेस्ड है, यही पूछा जाएगा आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। देखिएगा, इसमें स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड वाला आता है क्वेश्चन। फोर्थ वन हुआ मिराज लूमिंग। मिराज कब बनता है, हॉट में, और लूमिंग कब बनता है, कोल्ड में, है ना, पढ़ाया जाएगा। और 6 हुआ ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट ए फेनोमेनन। ऑप्टिकल फाइबर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज्ड इन, है ना, कम्युनिकेशन में किया जाता है एंड सर्जरी में किया जाता है। जो हम, हाँ, तो वो भी काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लिख देते हैं कहाँ, यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड सर्जरी। ब्रैकेट में इसको लिख लेना, कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है एंड सर्जरी में यूज किया जाता है। तो मिराज, लूमिंग एंड ऑप्टिकल फाइबर की जो वर्किंग है वो किस पर बेस्ड है, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में TIR राइट करते हैं। बार बार लिखने में टाइम लगेगा ना, इतना लंबा वर्ड है। TIR लिख के निकल जाएंगे। लिखो जल्दी। सेवन, रेनबो फॉर्मेशन आपको पढ़ाया जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो फॉर्म, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो डिटेल्स में इसको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। प्राइमरी रेनबो अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि कौन किसके कारण कैसे बनता है। प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। ये किसके कारण होता है जी? डिस्पर्सन के कारण ना, डिस्पर्सन के कारण। मेन अगर आपको इस तरह का ऑप्शंस दे कि रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, ऑप्शंस आर डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ दीज। का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो, इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में फिर आंसर डिस्पर्सन को करना होगा। अगर तीनों दिया है तो तीनों आंसर हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है तो फिर मेनली इसमें डिस्पर्सन के कारण है ना। ऐसा हम तीनों लिख दे रहे हैं, डिस्पर्सन प्लस रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीनों TIR बता चुके हैं। अब देखो, स्काई का ब्लू कलर और ब्लू कलर ऑफ ओशियन, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। कैसे स्कैटरिंग होती है ये सब आपको 10th में थोड़ा सा पढ़ना था, हम भी पढ़ाएंगे। लाइट के किस कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, लाइट के किस कलर की स्कैटरिंग कम होती है। किसी को याद है? विव गियर में रेड की स्कैटरिंग ज्यादा होगी कि कम होगी? किस कलर की स्कैटरिंग कम होगी? वॉयलेट में, रेड में? रेड की स्कैटरिंग कम होती है और वॉयलेट की ज्यादा होती है। ऐसा ही गेसिंग करके बोल रहे हो? टेंथ में पढ़ना था आप लोगों को सब। ज्यादा स्कैटर्ड होगा तो विजिबिलिटी क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? देखो, विव गियर में रेड कलर जो है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो उसकी स्कैटरिंग जो होगी वो कम होगी। थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है स्कैटर्ड एंगल। ठीक है, तो रेड कलर की स्कैटरिंग क्या हुई? कम हुई। कम स्कैटर्ड होगा तो विजिबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स वाई कोई भी डेंजर साइन अगर बनाना होता है हम लोगों को तो रेड कलर का बनाते हैं। देखें रेड कलर वाला खोपड़ी, वो खोपड़ी का साइन जो बना रहता है स्कल का, रेलवे गुमटी उमटी के पास देखे हैं ना, या कहीं इलेक्ट्रिक वगैरह 440 वोल्ट है तो देखें वो रेड कलर का बनाता है। क्यों रेड कलर का बनाता है? ग्रीन कलर का क्यों नहीं बनाता? ब्लू का क्यों नहीं बनाता? इसलिए कि रेड कलर की विजिबिलिटी ज्यादा होती है ना, इजिली दिखता है रेड कलर, है ना।
तो ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। अब इसके बाद जो कलर वाला से रिलेटेड है, जैसे कि वो है ना सनराइज और सनसेट के ड्यूरेशन में है ना, देखिएगा सन का कलर रेडिश हो जाता है ना, तो ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है। तो ये सब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग जब स्कैटरिंग पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग समरी कर रहे हैं ना, कि तो ऑप्टिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन है, जो चैप्टर ही नहीं स्टार्ट किए हैं। 8 नंबर में ब्लू कलर स्काई एंड ओशियन, रेडिश कलर ऑफ व्हाट, सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये जो दोनों हुआ ड्यू टू व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चल बाबू, अभी तक 9 फेनोमेना मैं आपको पढ़ा दिया। अब देखिए ऑयल फिल्म का आप देखे होंगे कलर, ऑयल चमकता है ना जी, उसको फाइन कलर बोलते हैं या ब्राइटनेस बोलते हैं, जो बोलना है बोलो। बाथरूम में आप है ना सोप का यूज करते हैं, तो जो सोप बबल बनता है वो भी चमकता है, बनता है ना। देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है, एक पूछेगा कि सोप बबल में जो कलर आता है वो किसके कारण होता है, तो इसका आंसर होता है ना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन और आता है, सोप बबल और वाटर जो ड्रॉप है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल। देखिए ना स्पेरिकल शेप का होता है वाटर ड्रॉप और सोप बबल। तो स्पेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉप और सोप बबल इट इज ड्यू टू, इसका आंसर होता है सरफेस टेंशन। ये मैकेनिक्स में पढ़ना था सरफेस टेंशन। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो सरफेस टेंशन तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो फाइन कलर ऑफ ऑयल ड्रॉप, ऑयल फिल्म बोलते हैं, और सोप बबल इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। न्यूटन साहब ने न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन करके दिखाया, वो भी इंटरफेरेंस के कारण होता है। ठीक है। 10th फाइन कलर और ब्राइटनेस राइट कर सकते हैं, फाइन कलर ही लिखिए। और ऑयल फिल्म और सोप बबल इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। न्यूटन्स रिंग्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, न्यूटन्स रिंग का जो फॉर्मेशन, इसके अलावा और लिखो फाइन कलर ऑफ फीदर, फीदर समझते हैं पंख, फीदर ऑफ पीकॉक। ये जो तीनों हुआ फेनोमेना, फाइन कलर ऑफ ऑयल फिल्म और सोप बबल, न्यूटन्स रिंग, फाइन कलर ऑफ फीदर ऑफ पीकॉक, ऑल दिस 3 आर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें हम लाइट का कोई प्रॉपर्टी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जैसे पूछेगा कि लाइट की बेंडिंग हो रही है ना किसी किसी ऑब्स्टकल के एज पॉइंट पर विदाउट चेंज इन मीडियम, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं।
तो ये तो कोई लाइट की फेनोमेना नहीं हुआ ना, ये तो लाइट की प्रॉपर्टीज हुई। तो प्रॉपर्टीज तो हम आपको नेम बता चुके हैं, जिसमें डिफ्रैक्शन का भी नेम मैंने बताया। अब डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, इसके लिए तो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर आकर के मैंने आपको ऑप्टिक्स में जो स्टडी करना था, किसका, नेचर ऑफ लाइट का स्टडी करना था, ये इसका क्लास हो चुका है, बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपके सिलेबस में, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, डिस्कशन कर दिया है। और आज मैंने लाइट पर बेस्ड कौन कौन सा मेन जो इंपॉर्टेंट फेनोमेना है उसमें मैंने आपको 12 फेनोमेना बताया। अब हम लोग फिर रिटर्न आ जाएंगे ऑप्टिक्स पर। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों को सिलेबस में बताया गया है कि ऑप्टिक्स को मेनली 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। एक्चुअल में ऑप्टिक्स में 3 ब्रांचेज होते हैं। लाइट जो होता है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। रे तो हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अभी हम आपको है ना डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। तो लाइट जो है एक्चुअल में वो रे नहीं है, वो क्या है, वेव है एंड पार्टिकल है। तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे, पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी भी तो डिस्कशन करना है। तो उसके लिए एक अलग से ऑप्टिक्स का और ब्रांच आता है जिसको कि हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में है नहीं। थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, आपको बताया गया है ना, बेसिक नॉलेज और ब्रीफ नॉलेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो बेसिकली देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स को दोनों को कंबाइंड करके फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो डिटेल्स में आज देखिए ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन कम से कम जानना तो पड़ेगा ना। तो ऑप्टिक्स को 2 मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा हुआ, रे ऑप्टिक्स, दूसरा कौन सा हुआ, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिर ये फिजिकल ऑप्टिक्स का 2 पार्ट हुआ, एक कौन सा हुआ, वेव ऑप्टिक्स एंड दूसरा कौन सा हुआ, क्वांटम ऑप्टिक्स। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते हो कि देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं और तीनों को हम डिटेल्स पढ़ाएंगे अब कि रे ऑप्टिक्स क्या है, क्या डिस्क्राइब करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, क्या डिस्क्राइब करते हैं, लाइट को क्यों रे कंसीडर किया गया, लाइट को कब रे कंसीडर नहीं कर सकते हैं, एक्चुअल में लाइट तो रे है नहीं। तो ये सारी बातें आपको ऑप्टिक्स के है ना ब्रांचेज को जब हम डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स, ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की ब्रांचिंग मैं आपका जब सिलेबस बता रहा था तो 2 ही ब्रांच बताया था, अभी मैं आपको 3 ब्रांच बता रहा हूं, इसलिए 2 ब्रांच बताया था कि क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ना नहीं था आपको यहाँ पे ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स को यहाँ पे हम लोग 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स, इसी को और क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे कंसीडर करते हैं। रे जब कंसीडर कब करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। एवरीवेयर यू कैन नॉट कंसीडर लाइट इज अ रे, in certain circumstance and in certain condition you can consider light is a ray, and when you consider light is a ray then its प्रोपोगेशन विल बी रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन। स्ट्रेट लाइन में जब प्रोपोगेट करेगा है ना, लाइट को जब रे कंसीडर करेंगे तो वहां पे हम लोग ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं।
तो सिंपल 10th क्लास वाला 9th क्लास वाला ज्योमेट्री यूज करके हम लोग है ना रे ऑप्टिक्स में अपना काम कर लेंगे, है ना। और सिंपल जब ज्योमेट्री यूज करेंगे तो आपके लिए इजी भी होगा। लाइट को अगर वेव कंसीडर करेंगे तो साइनसॉइडल प्रोपगेशन होने लगेगा, और वहां पे वेव फ्रंट के कंसेप्ट से मुझे डील करना पड़ेगा तो काफी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन को हम लोग रे ऑप्टिक्स से डील कर लेते हैं। और रे ऑप्टिक्स को डील करते हैं किस मेथड से? ज्योमेट्रिकल मेथड से। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्योमेट्री का यूज करके है ना डील करते हैं। दूसरा हुआ बाबू वेव ऑप्टिक्स, एंड थर्ड वन इज व्हाट? क्वांटम ऑप्टिक्स। बहुत लोग को यह बात नहीं पता है, बहुत अगर पढ़ा होगा तो यही 2 ब्रांच बताएगा, 2 नहीं 3 ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा पढ़ना है आपको मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन है तो ब्रांच है। क्वांटम ऑप्टिक्स आप चाहे तो 2 ही ब्रांच बता सकते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स। In next class, I will discuss ray optics in details, wave optics in details, and quantum optics in details. अगले क्लास में आपको समझ में आएगा कि जब लाइट वेव है और लाइट पार्टिकल है तो लाइट को रे क्यों कंसीडर किया गया, और कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन हो जाएगी, और लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ओनली वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन होगी, और लाइट की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटम ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन होगी। ये सभी हम आपको बताए थे प्रॉपर्टी में। तो ये सारी बातें आपको अगले क्लास में बताया जाएगा।